वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ये जो टॉपिक है ये आता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट क्लास 11th की बायोलॉजी में। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर ये जो डिस्क्रिप्शन जो होते हैं ना, इसका मतलब क्या होता है। जब हम एक फ्लावरिंग प्लांट को डिस्क्राइब करते हैं तो उसको शॉर्ट में हम डिस्क्राइब करते हैं। तो वो जो कुछ डिस्क्रिप्शन जो होते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। ये जो डिस्क्रिप्शन जो होते हैं प्लांट्स को डिस्क्राइब करने के लिए इसकी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होनी चाहिए। ये ब्रीफ होना चाहिए, बिल्कुल छोटा होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, और साथ साथ में क्या होना चाहिए, इसका साइंटिफिक लैंग्वेज में होना चाहिए। और इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, ये प्रेजेंट होना चाहिए एक प्रॉपर सीक्वेंस में। मतलब अगर हमारा ये जो डिस्क्रिप्शन जो होता है फ्लावरिंग प्लांट का, अगर वो स्टार्ट कुछ हैबिट से स्टार्ट हो जाता है तो हैबिट ही पहले सीक्वेंस में आना चाहिए, न कि हैबिट लास्ट आएगा और इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो पहला आएगा। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए। ये जो डिस्क्रिप्शन जो होते हैं इनके फ्लावरिंग प्लांट के, ये कहाँ से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला जो आएगा हैबिट, प्लांट का जो हैबिट क्या होता है। हैबिट का मतलब क्या होता है, प्लांट हर्ब है, ट्री है या श्रूब है या टेंड्रिल है, तो उसका जो हैबिट जो अपीयरेंस जो होता है तो वो पहला आता है इन डिस्क्रिप्शंस में। दूसरे पे क्या आता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या आता है, रूट कैसा है, टैप रूट है, एडवेंटेजेस है, या रूट का क्या मॉर्फोलॉजी है। रूट वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में रूट आता है, इसके बाद आता है स्टेम, स्टेम के बाद आता है लीव्स। लीव्स का मतलब क्या होता है, लीव सिंपल है, कंपाउंड है, कंपाउंड में कौन सा टाइप है। तो ये कैरेक्टर्स आते हैं दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आता है फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है, कैसा फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा है, इन्फ्लोरेसेंस कैसा है। इन्फ्लोरेसेंस जब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, इन्फ्लोरेंस कैसी रहेगी। और फ्लोरल डायग्राम, जब हम एक फ्लावर का जो डिस्क्राइब करते हैं उसका एक डायग्राम बनाते हैं, फूल सीधे नहीं बनाते लेकिन एक डायग्राम बनाते हैं इस तरीके का, उसको बोलते हैं फ्लोरल डायग्राम। तो इसके बाद आता है इन्फ्लोरेसेंस के बाद के क्या आता है, फ्लोरल डायग्राम। और फ्लोरल डायग्राम के बाद क्या आता है, फ्लोरल फार्मूला। ये जो फ्लोरल फार्मूला जो होता है, इसको डिस्क्राइब या रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस्तेमाल स्मॉल सिंबल्स का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। बी आर का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट का मतलब क्या होता है, जब फ्लावर में एक रूस टाइप का लीफ होता है उसको बोलते हैं ब्रैक्टिएट। अगर वो उस फ्लावर में ब्रैक्टिएट ब्रैक्टियोलस प्रेजेंट होती है, ब्रैक्टिएट प्रेजेंट होता है या ब्रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं, ये हो गया हमारा फ्लावर। इसमें क्या होता है, छोटा सा रूडूसर लीफ होता है जिसको बोलते हैं ब्रैकेट्स। तो ये जो ब्रैकेट्स जो होते हैं जिसमें फ्लावर में ये प्रेजेंट होता है, उस फ्लावर को बोलते हैं ब्रैक्टिएट फ्लावर। तो उसको हम सिंबल में कैसे लिखते हैं, BR। BR का मतलब होता है ब्रैक्टिएट। के का मतलब क्या होता है, कैलेक्स। जब हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा है, कैलेक्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सेपल्स। जो ग्रीन पोर्शंस होते हैं ना उनको बोलते हैं कैलेक्स। तो कैलेक्स को किस तरीके से डिनोट करते हैं, के से। तो फिर आता है नेक्स्ट सिंबल क्या आता है, सी का मतलब क्या होता है, कोरोला। कोरोला का मतलब क्या होता है, जो हम जब एक फ्लावर को हम देखते हैं, एक होते हैं ग्रीन जिनको बोलते हैं सेपल्स, दूसरे होते हैं कलर्ड तो उनको बोलते हैं पेटल्स। पेटल्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, कोरोला। इसके बाद आता है पी का मतलब होता है पेरिथ। इसके बाद आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को हम किससे डिनोट करते हैं, ए सिंबल से। फिर गाइनोशियम को जी से करते हैं। जब सुपीरियर ओरी होती है ना, सुपीरियर जब ओरी होते हैं, ओरी का मतलब क्या होता है, ये नीचे इसका लाइन आएगा, गाइनोशियम ऊपर आएगा। गाइनोशियम में क्या होता है, ओरी होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सुपीरियर को इस तरीके से बनाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इन्फीरियर ले लेंगे तो इन्फीरियर की ओरी अगर इन्फीरियर होगी, जी जो है जी के ऊपर एक डैश आएगा। तो इस तरीके से इन्फीरियर ओरी इस तरीके से डिनोट हम कर सकते हैं।
कभी कभी क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, मेल पार्ट भी होता है, इसमें स्टेमन्स होते हैं, स्टेमन्स को इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं। या अगर फ्लावर मतलब मेल फ्लावर होगा तो इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, फीमेल फ्लावर को इस साइन से डिनोट कर सकते हैं। बाइसेक्सुअल में क्या होता है, फ्लावर जब दोनों पार्ट्स मेल एज वेल एज फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा ना, तो उसको इस तरीके से इस सिंबल से हम डिनोट करते हैं। अगर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर क्या होता है, जिसको मैंने मतलब प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो एक्टिनोमॉर्फिक को इस तरीके से डिनोट करते हैं। जब ज़ाइगोनोमॉर्फिक फ्लावर होगा तो परसेंटेज जो साइन होता है ना, इस तरीके से उसको डिनोट करते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, वर्ल्स जो होते हैं, जब हमने लास्ट वीडियोज़ में पढ़ा है गैमोसेपलस, गैमोपेटलस, इसी तरीके से गैमो फ्री भी होते हैं, जो सेपलस जो होते हैं वो फ्री भी होते हैं। तो उन जब जब सेपलस फ्यूज़ होते हैं ना, तो उनको हम किस तरीके से किस में कैसे इंडिकेट करते हैं, ब्रैकेट्स में। मैं इसको और मतलब जब हम फ्लोरल फार्मूला देखेंगे ना, वहाँ पे अच्छे से इसको और एग्जांपल करेंगे। कभी कभी क्या होता है, एडिशंस, मतलब कभी हमने पढ़ा था एपिपेटलस जो होता है ना लास्ट वीडियोज़ में। एपिपेटलस में क्या होता है, जो स्टेमन जो होता है वो पेटल के साथ अटैच होता है, मतलब एडहेशन होता है, तो उसी को बोलते हैं एडहेशन। तो एडहेशन को किस तरीके से डिनोट करते हैं, सपोज पेटल जो होता है, पेटल अगर होगा तो पेटल को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, सी से। मतलब सी किस में आता है, कोरोला में। कोरोला मतलब ग्रुप ऑफ पेटल्स, तो पेटल्स को हम कोरोला लिखेंगे सी। और ये जो होता है स्टेमन को किसके साथ, स्टेमन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेमन, इसको एंड्रोशियम बोलते हैं। अगर ये एडहेशन होगा तो अगर इनकी एडहेशन होगा तो सी के ऊपर और इस तरीके से ये लाइन आएगी। इसका मतलब होता है ये जो स्टेमन होता है ना, वो स्टेमन किसके साथ मतलब एडहेशन होता है, पेटल के साथ। तो इस सिंबल से जब हम इसको डिनोट करते हैं तो हमें पता चलता है इन दोनों की एडहेशन होती है। पोजीशन ऑफ मदर एक्सिस, जो मदर एक्सिस जो होती है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एक डॉट डालते हैं यहाँ पे, ये डॉट दिख रहा है आप लोगों को, इसका मतलब होता है ये रिप्रेजेंट करता है एक मदर एक्सिस, ये फ्लावर के टॉप पे होना चाहिए। और जैसे हमने देखा है फ्लावर जो होता है इसमें 4 टाइप्स के वॉल्स होते हैं, ठीक है ना। पहला जो फर्स्ट वॉल जो होता है ये वाला, ये ग्रीन होता है ना, इसको बोलते हैं कैलेक्स। तो ये कैलेक्स पहले आएगा, सबसे पहले सीक्वेंस में आएगा कैलेक्स। इसके बाद आएंगे ये वाले जो होते हैं कलर्ड वाले, इनको बोलते हैं पेटल्स या कोरोला, ग्रुप ऑफ, इनको कलेक्टिवली बोलते हैं कोरोला, ये दूसरे नंबर पे आएंगे। इसके बाद आएगा ये जो है एंड्रोशियम आएंगे, स्टेमन्स यहाँ पे है ना, ये एंड्रोशियम आएंगे। इसके बाद इनर मोस्ट वॉल जो होता है एक फ्लावर का, वो होता है गाइनोशियम। गाइनोशियम में क्या होते हैं, कार्पेलस होते हैं। तो इस तरीके से जो गाइनोशियम होगा वो इनर लास्ट में आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये डायग्राम दिखाया है ना, ये वाले सेपलस होंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम इसको सेपलस को हम फ्लोरल फार्मूला में देखेंगे ना, तो ये वाला फ्लावर जो होगा ये क्या होगा, ये वाला हमने अगर देखना है साइन क्या है, इसका मतलब होता है एक्टिनोमॉर्फिक। तो ये वाला जो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा मतलब इक्वल पार्ट्स में, कोई भी किसी भी प्लेन में। तो ये वाला पार्ट जो होता है मतलब इसमें फीमेल भी अगर हम देखेंगे एंड्रोशियम भी है और गाइनोशियम भी है, तो इसका मतलब होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। इसी तरीके से K2+2 मतलब इनर जो है ना, ये वाले दो है और ये वाले 2 है, मतलब कैलेक्स जो होता है ना, सेपलस 2 है इनर मोस्ट, और आउटर जो होता है ना 2 है। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर सपोज ये फ्यूज़ होंगे, मतलब मैंने इसको ये 2 वाले फ्यूज़ को ऐसे लिखा है, ये वाले इसके साथ फ्यूज़ हैं, तो इसको हम किस तरीके से ब्रैकेट से ऐसे इंडिकेट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना। तो इस तरीके से हम इन दोनों को, अगर ये फ्यूज़ होंगे तो ये 2 जो फ्यूज़ हैं, जो जितने भी मतलब
पेटल्स या सेपल्स अगर फ्यूज़ होंगे तो उनको ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, फ्यूजन को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। जो फ्यूज़ नहीं होते हैं उनको अलग से लिखेंगे, ब्रैकेट के बगैर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है 1 2 3 एंड 4, मतलब 2 इनर मोस्ट है, 2 आउटर है, 2 + 2, इसका मतलब है कैलेकस जो होते हैं इसमें सेपल्स होते हैं 2 + 2 आउटर होते हैं, 2 इनर होते हैं 2। इसी तरीके से कोरोला, कोरोला में क्या होता है पेटल्स, पेटल्स हो गया 1 2 3 4, इस तरीके से सी को हम 4 लिखेंगे सीधे, ये फ्यूज़ नहीं है। अगर ये फ्यूज़ होती है तो ब्रैकेट में आ जाता है, ये अनफ्यूज़ है। तो इसके बाद आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में क्या होता है हमेशा, एंड्रोशियम को कलेक्टिवली मतलब कलेक्शन ऑफ स्टेमिनस बोलते हैं। यहाँ पे जो देखो 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे, लेकिन 2 जो है ना आउटर साइड है, ये वाले इस साइड है, इस साइड, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 2, है ना। इसी तरीके से 4 जो होते हैं इनर साइड प्रेजेंट होते हैं 1 2 3 4, तो इसको इस साइड होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं है। अगर ये इसके साथ फ्यूज़ होते हैं ना, ये पेटल्स के साथ इस तरीके से, ठीक है ना, या ये इस तरीके से होगा, तो हम इसको किस तरीके फिर कैसे लिखते, तो मतलब ये पेटल्स के साथ होते तो इसको हम यहाँ पे लाइन डाल लेते हैं ऐसे। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये फ्यूज़ नहीं है, एपिपेटल्स कंडीशंस नहीं है यहाँ पे, इसलिए ये लाइन हम यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पे जो ओरी कार्पल्स 2 है, यहाँ पे एक कार्पल है, ये 2 कार्पल है, तो ये ओरी जो होती है यहाँ पे ये होती है सुपीरियर, तो इसको हम कार्पल्स 2 लिखेंगे। लेकिन दोनों कार्पल जो होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरीके। गाइनोशियम जो होता है यहाँ पे ओरी जो होते हैं वो सुपीरियर होता है। तो इस तरीके से को हम एक फ्लावर को छोटे जो मतलब फ्लावर डायग्राम में हम डिस्क्राइब भी करेंगे, और इसकी फ्लोरल जो फार्मूला जो होता है ना, इससे भी पता चलता है इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। और पढ़ेंगे हम नेक्स्ट फैमिलीज़ में इसको और डिटेल में। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।